आजकल हम बात कर रहे हैं अलग अलग सिनेरियोज में डीबीटीपी एक्ट की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा सिनेरियो लेके कि फिड्यूशियरी का क्या रोल है और प्रोसेसर्स का क्या रोल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आइए, जैसा मैंने कहा, हम बात करें कि डीबीटीपी एक्ट के मुताबिक डेटा फिड्यूशरीज और डेटा प्रोसेसर्स के क्या रोल है। सिनेरियो बड़ा सिंपल है और ये हर कंपनी में होता है। डेटा फिड्यूशरी डेटा कलेक्ट करता है और उसकी प्रोसेसिंग थर्ड पार्टी को दे देता है, आउटसोर्स करता है। आप कहेंगे हम नहीं करते, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय हायर किए और आप उनका प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं और थर्ड पार्टी यूज करते हैं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कंसल्टेंट्स होते हैं, टीडीएस जमा कराते हैं तो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, तो थर्ड पार्टी तो सब लोग यूज करते हैं। डेटा फिड्यूशरी जिम्मेवार है अगर डेटा का ब्रीच हुआ तो, इसलिए उसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। कैसे उसको क्या करना चाहिए और प्रोसेसर को क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, डेटा फिड्यूशरी को सावधान कैसे रहना चाहिए। डेटा फिड्यूशरी को एक प्रॉपर डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, कागज नहीं साइन करना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो डेटा क्यों शेयर किया जा रहा है, वो कैसे स्टोर किया जाएगा, वो कैसे मेंटेन किया जाएगा, वो किस पर्पज से प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद उस डेटा को कैसे डिलीट किया जाएगा और उस डेटा की कॉपीज और प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स को कैसे रिटर्न किया जाएगा। जो भी नॉर्म्स एक फिड्यूशरी के लिए हैं, फिड्यूशरी को एज इट इज वो नाम और नॉर्म्स प्रोसेसर के साथ साइन अप करनी चाहिए, जिससे कि कोई रिस्क ना रहे। डेटा के एक्सेस लिमिटेड रहना चाहिए। आपने पेरोल का बंदा हायर किया है, उसको आपके सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस है तो तब जब फील्ड्स लिमिटेड है, उसको आपके एम्प्लॉय का नाम चाहिए। साधारण सा उदाहरण है, आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, बैंक की डिटेल चाहिए, तनख्वाह की डिटेल चाहिए, लेकिन उसको बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, उसको सेहत की डिटेल तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पीएफ वाला डर जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको उनसे उतना ही डेटा शेयर करना है जितना डेटा आपके दिए हुए काम के लिए जरूरी है। रीजनेबल सिक्योरिटी मेजर्स, जिनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, कम से कम एंक्रिप्शन और रोल बेस्ड एक्सेस तो होना चाहिए उसके यहाँ पे, क्योंकि वो एक पीएफ का कंसल्टेंट है। उसके यहाँ 500 कंपनियों का पीएफ प्रोसेस होता है, उसके यहाँ 20 लोग प्रोसेस करते हैं। मेरे डेटा पे जो बंदा काम कर रहा है उसके अलावा किसी और को वो डेटा नहीं दिखना चाहिए उसके यहाँ। सिंपल है। और ये सारी प्रैक्टिसेस प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, सिर्फ कागज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होनी चाहिए। कोई ब्रीच हुआ है, कोई लीकेज हुई है, डाउट भी हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ब्रीच रिपोर्टिंग में अब वीडियोस तो हैं, पर मैं बेसिक ओवरव्यू हर पॉइंट का साथ साथ दे देता हूँ। ब्रीच में क्या ब्रीच हुआ, कैसे हुआ, हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो दोबारा नहीं होगा, इस ब्रीच का क्या इम्पैक्ट आएगा और हमने कैसे इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी बहुत जरूरी है। और जब पर्पस खत्म हो जाएगा तो हम डेटा को कैसे डिलीट करें, जिससे कि एज अ फिड्यूशियरी आपको तसल्ली रहे कि अब डेटा उसके पास नहीं है। रेगुलर ऑडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बनाइए, आपका डेटा ज्यादा सेंसिटिव है, पीएफ कंसल्टेंट में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन जो लोग करते ही काम आउटसोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, लैब आउटसोर्स्ड, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पेशेंट की हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन आउटसोर्स्ड है, रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। और फिड्यूशरी को ये राइट होना चाहिए, उसके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि अगर वो एडॉक ऑडिटिंग भी करना चाहेगा तो एडॉक ऑडिटिंग भी कर सकता है। डेटा प्रोसेसर को क्या क्या करना चाहिए, फिड्यूशरी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, डेटा रीयूज या डेटा शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ब्रीच नोटिफिकेशन सिस्टम डिप्लॉय करना चाहिए कि अगर ब्रीच हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन कैसे होगी, कैसे स्प्रेड होगा और डेटा की डिलीशन कैसे की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऑडिट क्वेरी आती है बोर्ड की तरफ से, अगर कोई कंसर्न रेज होता है प्रिंसिपल की तरफ से, तो क्योंकि प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा था, प्रोसेसर जवाबदाई है, बोर्ड को नहीं है, प्रिंसिपल को भी नहीं है, लेकिन फिड्यूशरी को है। और फिड्यूशरी के साथ मिलकर उन दोनों को भी जवाब देना पड़ेगा। सो प्रोसेसर और फिड्यूशरी के रोल पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और मैं डेली प्रिवेसी पे और डीपीटीपी एक्ट पे कुछ ना कुछ नया डालता हूँ, इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।